अगर एक लाइन में कहें तो इजराइल कंगाल होता चला जा रहा है। उसके पास ईरान से लड़ने के लिए पैसा नहीं है, और अगर यह लड़ाई 15 दिन भी और खिंच गई तो उसे अमेरिका से भीख मांगनी पड़ेगी। पूरा इजराइल ठप पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा है। इजराइल के बड़े शहरों में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, दफ्तर, कारखाने, रेलवे स्टेशन, मेट्रो, हवाई अड्डे सब ठप पड़े हुए हैं। ले देकर बाजार खुलते हैं और वहां भी सायरन की आवाज पर लोग बंकरों और शेल्टर्स की तरफ भागते हैं। मतलब इजराइल में प्रोडक्शन लगभग पूरी तरह से बंद है। आर्थिक विकास के काम न के बराबर हो रहे हैं। अब आइए खर्चे पर। ईरान के साथ लड़ाई को एक दिन खींचने में इजराइल को औसतन 6,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। जी हां, 6,000 करोड़ रुपए। मतलब अभी तक इजराइल इस जंग पर 72,000 करोड़ रुपए तो लुटा चुका है। इसे ऐसे समझिए कि भारत के 11 बड़े राज्यों की साल भर की जितनी जीडीपी है उतना 12 दिन में उड़ा चुका है इजराइल। और सरल शब्दों में कहें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश सब मिलाकर जितना पूरे साल में कमाते और खर्चा करते हैं, जितने का उत्पादन करते हैं, तनख्वाह, टैक्स, कपड़ा लत्ता, कार, गाड़ी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सबका लेन देन और कमाई मिला दीजिए, उतना खर्चा कर चुका है इजराइल 12 दिन में। और सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है मिसाइल दागने में और मिसाइल रोकने में। एक मिसाइल की औसत कीमत है लगभग 40 करोड़ रुपए। मिसाइल हमलों को रोकने में भी इतनी ही लागत आती है। कई बार एक मिसाइल को रोकने के लिए कई लॉन्चर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। देखिए, इस युद्ध में अब तक ईरान 400 से ज्यादा मिसाइलें दाग चुका है, जबकि इजराइल ने 120 लॉन्चर तबाह करने का दावा किया है। अच्छा, ये जो खर्चा है इसमें केवल मिसाइल, जेट ईंधन, बमबारी और सैनिक तैनाती जैसे खर्चे शामिल हैं। इसमें उस नुकसान का तो कोई हिसाब ही नहीं है जो युद्ध में हुआ है। हजारों इमारतें, स्कूल, बंदरगाह, सड़कें, पुल, एयरपोर्ट, बांध वगैरह वगैरह, इन्हें बनाने में जो लाखों करोड़ लगेंगे वो अलग, और जो दसियों साल का समय लगेगा वो अलग। अब इसका अंजाम यह हुआ है कि इजराइल भारी संकट में फंसता जा रहा है। इजरायली वित्त मंत्रालय ने 2025 में अपने देश के जीडीपी रेट का अनुमान 4.3% से घटाकर 3.6% कर दिया है।